students, welcome to the math class. In this class, we will discuss the question number 6, 9th class mathematics, new book according to the PBT. अच्छा, इसके हमने 5 सवाल डिस्कस किए रिव्यू एक्सरसाइज के। अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से जब हम बात शुरू कर रहे हैं तो 6 के अंदर बात ये है कि हमारे पास उसने स्टेटमेंट दी है कि वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी। यानी कि यहाँ पर ना ये सेट्स दिए हुए हैं ए बी सी, ये 3 पार्ट हैं इसके ए बी एंड सी, और उन तीनों पार्ट्स के ऊपर आपने ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ना वो आपने वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो इसको करते हैं, बारी बारी हम सॉल्व करते हैं। तो देखें बेटा, इसमें जो पहला सवाल है कि आपके पास इसके अंदर हम वेरीफाई कर रहे हैं कि एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, उसके बाद फिर मैं एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करूंगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की बात करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की बात होगी। तो फर्स्ट पार्ट, अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज़ को आपने यहाँ पर याद भी रखना पड़ेगा अब आपको। ठीक है, ये आपको खुद याद होनी चाहिए। तो पहले मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ कि पहली प्रॉपर्टी क्या होती है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिविटी बेसिकली हमारे पास 3 सेट्स के ऊपर बेस कर रही होती है। वो ये है कि अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्वल आता है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी के इक्वल होता है। ये बात आपने यहाँ से ये वेरीफाई करनी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही बात लिखी हुई है ना एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, तो इसका मतलब ये आपको याद होना चाहिए, इससे पहले हमने ये डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, 3 सेट्स के ऊपर है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को जो सोल्यूशन देना वो इक्वल लेके आना है। तो तीनों सेट्स आपके पास गिवन है। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ पहले। तो उसमें देखें बेटे, आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो मैं इसको कंबाइन ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी है। अब सबसे पहले देखें, मेरे पास ए का सेट है, तो आपने जो क्वेश्चन में गिवन है सेट ए उसको लिखें, उसमें एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4। देन बेटे यूनियन का सिंबल है तो यूनियन आएगा, फिर ब्रैकेट का साइन है तो ब्रैकेट आएगी, फिर बी है तो बी की जगह पर बी का सेट आ जाएगा। उसमें जो एलिमेंट पड़े हुए हैं 3 है 4 5 6 7 8। देन ब्रैकेट बेटे क्लोज होगी तो यूनियन का सिंबल है यूनियन ही आ जाएगा, और सी की जगह पर सी का सेट आ जाना है जो कि 5 6 7 9 और 10 का है। ठीक है, तो ये लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। जब ब्रैकेट की बात कर लें, ब्रैकेट्स में जब भी आप सेट्स के ऊपर भी ब्रैकेट आए तो आप याद रखेंगे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो ये वाले तो नंबर एज इट इज आ जाएंगे बेटे 1 2 3 एंड 4। अब उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज, यूनियन का सिंबल था वो यूनियन का सिंबल एज इट इज। अब देखें यहाँ पर यूनियन के ये जो 2 ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं 2 सेट्स, इसके दरमियान में यूनियन है। तो यूनियन की प्रॉपर्टी है कि आप दोनों सेट्स को कंबाइन कर लेते हैं, लेकिन उनके एलिमेंट्स को जो है वो एक ही सेट में लिख दिया जाता है। सीक्वेंस से लिखूंगा तो यहाँ पर देखें 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ तो 5 से बात शुरू हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि 3 4 5 6 7 8 ये वाले एलिमेंट आएंगे, ये जो कि यहाँ पे सीक्वेंस से लिखे हुए हैं। इसके अलावा कौन सा एलिमेंट आ सकता है, 8 के बाद यहाँ 9 भी है और 10 भी है, तो 9 और 10 भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है तो अब आपने इसमें इन दोनों का यूनियन भी निकालना है। तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल। तो इसका यूनियन लेना है तो इनको दोनों सेट्स को भी आप कंबाइन करेंगे, तो ये 1 2 3 4 है, तो ये 4 से आगे सारे एलिमेंट्स पड़े हैं। तो यहाँ पर इन दोनों सेट्स को कंबाइन करें तो बेटे 1 से लेकर ये 10 तक एलिमेंट आते हैं, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन आ गया। अब राइट हैंड साइड का सोल्यूशन भी यही आना चाहिए, ये बात मुझे वेरीफाई करनी है। ठीक है, एसोसिएटिविटी की हम जब बात कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में देखें कि मेरे पास क्या है कि मुझे ए राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी फिर यूनियन सी है। बस इसमें मसला क्या है कि पहले लास्ट वाले 2 सेट्स के ऊपर ब्रैकेट थी, तो राइट हैंड साइड में पहले 2 सेट्स के ऊपर ब्रैकेट आ गई है, तो ये इसका सोल्यूशन आपने वेरीफाई करना है। इसका मतलब ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी, इस चीज़ को मुझे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास ए यूनियन बी है, तो इसका मतलब आपने ए वाला सेट पहले लिखना है, फिर यूनियन का सिंबल आएगा, फिर बी वाला सेट लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चूंकि ब्रैकेट है तो इसका मतलब है मुझे ब्रैकेट को लगाना है। ठीक है, तो ब्रैकेट आएगी यहाँ पर और ए की जगह पर ए का सेट आ जाएगा, उसमें जो एलिमेंट है मेरे पास ए के 1 2 3 एंड 4 ये एलिमेंट्स हैं। ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन का सिंबल आएगा, बी वाला सेट, उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे थे 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये सेट की ब्रैकेट क्लोज होने के बाद ये राउंड ब्रैकेट भी क्लोज आ जाएगी। फिर यूनियन सी है तो सी की जगह पर भी उसका सेट आएगा 5 6 7 9 और 10। तो ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज होगी। अब इसको कंबाइन करते हैं, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो इसका मतलब है यहाँ पर इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है, तो यूनियन में तो इन दोनों सेट्स को कंबाइन किया जाएगा। तो ये जो है 1 2 3 4 है, तो ये 5 6 7 8 भी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 तो आ जाएगा, और इसके बाकी एलिमेंट्स देखें तो और मजीद क्या आते हैं 5 6 7 8 आता है, तो यहाँ आ जाएगा 5 6 7 8। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, फिर यूनियन का सिंबल आएगा, तो यहाँ पर इस सेट को लिखा जाएगा जो कि 5 6 7 9 और 10 है। ठीक है, अब इनका भी आप यूनियन लेना चाह रहे हैं तो यूनियन को कैलकुलेट करेंगे, सीक्वेंस एलिमेंट लिखेंगे। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर है, ये वाले एलिमेंट तो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसके अलावा इसमें देखा जाए तो 9 और 10 है, तो 9 और 10 भी आ जाएगा। तो देख लें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सोल्यूशन सेम आ रहा है, तो इसका मतलब पहली जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो चुकी हुई है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है। तो इसका मतलब है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन जो है ना हमारे पास वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में
सेकंड पार्ट में उसने कहा कि इन्हीं 3 सेट्स के लिए आपने जो है ना किस चीज़ को वेरीफाई करना है, वो बेसिकली हमारे पास एसोसिएटिविटी है, लेकिन किस चीज़ की है, ये इंटरसेक्शन की है। अब एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन है क्या, उसकी स्टेटमेंट अगर मैं बताऊँ, जैसे यूनियन के लिए था, वही इंटरसेक्शन के लिए है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है? और अच्छा, ये सारों में इंटरसेक्शन आएगा, यानी कि ये बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। फर्स्ट 2 सेट्स के ऊपर यहाँ पर ब्रैकेट अगर आ रही है, तो इक्वल के उस साइड पे जाएँगे, तो यहाँ पर लास्ट वाले जो 2 सेट्स हैं, उनके ऊपर ब्रैकेट आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इसके इक्वल होगा। ये एसोसिएटिविटी है इंटरसेक्शन की, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो सेट गिवन है, वो बेटे ए इंटरसेक्शन बी, फिर ब्रैकेट है और लास्ट पे इंटरसेक्शन सी है। यानी कि जैसे पहले किया है वैसे ही करना है, जस्ट सिंबल्स ऑपरेशन चेंज हो गया। वहाँ यूनियन का था, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का है। तो ये आ जाएगा। फिर इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे, तो बी वाला जो सेट है उसमें 3 4 5 6 7 और 8 है। अच्छा, इन पे ये राउंड ब्रैकेट भी आएंगी, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा और 5 6 7 9 और 10 ये आ जाएगा। अब पहले देखें, अब इन दोनों का मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन लेता हूँ। इंटरसेक्शन के अंदर आपके पास कॉमन एलिमेंट आते थे, तो यहाँ 1 2 3 4 है, तो क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो 1 2 3 4 के साथ कंबाइन हो रहा हो? तो 3 और 4 देखो यहाँ पर भी है और इस सेट के अंदर भी है, तो 3 और 4 ही है जो इस सेट का इंटरसेक्शन आए, तो 3 और 4 आ जाएगा। फिर इंटरसेक्शन लेंगे 5 6 7 9 और 10 के साथ, तो देखें 3 और 4 का जब आप इंटरसेक्शन लें 5 6 7 9 10 के साथ, तो कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन तो एम्प्टी सेट आ गया, तो राइट हैंड साइड का भी यही सोल्यूशन आना चाहिए, ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। तो राइट हैंड साइड में जो सेट तो वही है, बस आपने ब्रैकेट्स को ही चेंज करना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो पहले ए का सेट लिखा जाएगा, जो कि मेरे पास है 1 2 3 एंड 4, इसमें एलिमेंट्स हैं। फिर इंटरसेक्शन ब्रैकेट आएगी और फिर सेट का लिखा जाएगा बी के एलिमेंट्स 3 4 5 6 7 और 8। देन इंटरसेक्शन में आपके पास आएंगे 5 6 7 9 और 10। ब्रैकेट क्लोज होती है, तो यहाँ से देखिए पहले पहला वाला सेट तो एज इट इज आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। अब इंटरसेक्शन इसका लेना है, तो इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट होते हैं। 5 6 7 8 यहाँ है, तो यहाँ भी 5 6 7 है, 8 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर 5 6 और 7 ये 3 एलिमेंट इधर भी थे, इधर भी पड़े हुए हैं, तो इंटरसेक्शन के अंदर ये एलिमेंट आ जाएंगे। अब इसके दरमियान में देखें इन दोनों में कोई सेम एलिमेंट आ रहा है, तो कोई एलिमेंट सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एम्प्टी आएगा। तो ये इसमें भी प्रूव हो गया कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, तो ये इसका दूसरा पार्ट भी कैलकुलेट हो जाता है कि हमने एसोसिएटिविटी भी कैलकुलेट कर लिया इंटरसेक्शन की। अब तीसरे में उसने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी निकालनी है, आपने यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी निकालना है और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी निकालना है। फोर्थ में जो कि यूनियन ओवर, थर्ड में जो उसने कहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आपके पास यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का। डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर ना दोनों ऑपरेशन आ जाते हैं, यानी कि आपके पास यूनियन का ऑपरेशन भी आएगा और इंटरसेक्शन का ऑपरेशन, दोनों को कंबाइन यहाँ पर किया होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सवाल कुछ यूँ बनता है कि आपके पास अगर मैं थर्ड की बात करूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। ओवर का मतलब है ओवर ही नहीं, उसके ऊपर इंटरसेक्शन अप्लाई होगा, दो साइड्स का यूनियन पहले लेते हैं, यानी कि बी यूनियन सी, इसका ऊपर इंटरसेक्शन लगाएंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई, यूनियन उसके ऊपर इंटरसेक्शन है। ये किसके इक्वल आता है? ए इंटरसेक्शन बी, फिर मेरे पास यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल आता है। ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन के। जब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की बात करेंगे, तो ये दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो ओवर यहाँ पर यूनियन आ जाएगा। ये थर्ड है, तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखें बेटे, ब्रैकेट में आपके पास है ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, तो ए की जगह पर ए का सेट आएगा, जो कि 1 2 3 एंड 4। फिर इंटरसेक्शन का सिंबल है और ब्रैकेट है बी यूनियन सी है। बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 7 एंड 8। फिर मेरे पास इंटरेस्ट यूनियन का सिंबल है और सी वाला सेट, उसमें एलिमेंट आ रहे हैं 5 6 7 9 एंड 10, ठीक है। अब इसमें देखें कि मेरे पास इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर जो आपके पास आ जाएंगे एलिमेंट्स, ए वाले एलिमेंट तो एज इट इज आ जाएंगे 1 2 3 4। फिर इंटरसेक्शन का सिंबल आना है, तो इनमें यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स लिखे जाने हैं, तो 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ आएगा 3 4 5 6 7 8 और साथ में मेरे पास 9 और 10 भी आ जाएगा। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर जो सेम एलिमेंट है, यहाँ 1 2 है, तो वहाँ तो 1 2 नहीं है, 3 और 4 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इसका मतलब है 3 और 4 ही हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। तो ये जो है हमारे पास अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। राइट हैंड साइड में देखें, तो पहले ए बी का इंटरसेक्शन है और ए सी का इंटरसेक्शन है, उसके बाद उनका यूनियन है। तो राइट हैंड साइड में देखता हूँ मैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड की बात जब कर रहे हैं, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करूँगा, यानी कि यहाँ पर पहले मुझे ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में कैलकुलेट डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, यानी कि ए और बी के दरमियान में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। ए में देखें यहाँ पर 3 4 है, तो यहाँ पर बी में भी 3 4 आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर सिर्फ 3 और 4 ही एक ऐसा एलिमेंट होगा जो दोनों में सेम आ रहा है, और तो कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ 1 2 है, तो बी में तो 1 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी के अंदर यही एलिमेंट्स आएंगे। अब ए इंटरसेक्शन सी की बात करें, तो ए के सी के साथ जो कंबाइन हो रहे हो, तो 1 2 3 4 है, उसमें देखूँ तो हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो 1 2 3 4 आ रहा हो, तो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आ जाएगा।
अब इसमें जो है अब हम राइट हैंड साइड को कंप्लीट सॉल्व करें तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, फिर आपने इसका यूनियन लेना है किससे, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट आया वो हमारे पास 3 और 4 का आया, यूनियन एम्प्टी सेट से लेना है तो कंबाइन करेंगे तो बेटे वो 3 और 4 ही आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर भी देखें तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो ये भी वेरीफाई हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब इसमें जो लास्ट वाला पार्ट है इस सेट्स के लिए कि आपके पास जो सेट है आपने उसमें एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी निकालनी है, लेकिन किसके लिए, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इंटरसेक्शन के ऊपर यूनियन को अप्लाई करना है, तो फोर्थ वन इज दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगर आप कैलकुलेट करें तो ये इक्वल आता है ए यूनियन बी ब्रैकेट फिर इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा और ए यूनियन सी आ जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जो साइड है उसमें लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ए की जगह पर ए का सेट आना है जो कि 1 2 3 4 आ रहा है, फिर यूनियन है ब्रैकेट में, अच्छा बी इंटरसेक्शन सी की बात करनी है तो बी इंटरसेक्शन सी के अंदर मैं डायरेक्ट को देखता हूँ कि जो सेम एलिमेंट होंगे वही लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पर। तो बी इंटरसेक्शन सी में देखें बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स, तो 3 उधर है उधर नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 देखें यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, एक एलिमेंट 5 कॉमन है, 6 भी कॉमन है और 7 भी। इसका मतलब बी इंटरसेक्शन के सी के अंदर जो एलिमेंट आएंगे 5 6 और 7 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका यूनियन लेना है तो यूनियन में आपने इनको एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, तो 1 2 3 4 फिर बेटे 5 6 और 7 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। ठीक है, अब राइट हैंड साइड की तरफ अगर हम बढ़ें उसमें यह है कि आपने पहले तो यूनियन कैलकुलेट करने हैं, ए यूनियन बी निकालना है, फिर जो है वो ए यूनियन सी निकालना है, उसके बाद इंटरसेक्शन है। तो देख लेते हैं इसको भी हम राइट हैंड साइड में। तो पहले तो मैं यहाँ पर ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ, यानी कि ए और बी वाले सेट को कंबाइन करना है, तो मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आपको समझ आनी शुरू हो गई। अब ए और बी का जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 तो आएंगे ही, ये ए वाले सेट के कॉमन एलिमेंट सेम एलिमेंट आ गए। इसके अलावा एलिमेंट्स देखें तो 4 तक तो आ चुके हैं, तो 5 6 7 8 भी है, यानी कि यहाँ आ जाएगा 5 6 7 और 8। ये ए यूनियन बी आ गया। अब आपने ए यूनियन सी की बात करनी है, ए यूनियन सी में ए और सी को कंबाइन करना है, तो यानी कि फर्स्ट 4 एलिमेंट तो आ ही जाएंगे 1 2 3 4। अब सी के एलिमेंट्स को देखते हैं क्या कौन कौन से नहीं आए हुए, 5 6 7 यानी कि 5 भी नहीं आया, 6 भी नहीं आया, 7 भी नहीं आया, 9 भी नहीं आया और 10 भी नहीं आया। तो ये ए यूनियन सी कैलकुलेट हो गया। अब इसमें जो है मेरे पास इंटरसेक्शन है ना, ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ। ठीक है, अब ए यूनियन बी का जो सेट आया मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इंटरसेक्शन का सिंबल है, तो इंटरसेक्शन के अंदर बेटे जो एलिमेंट आएंगे ए यूनियन सी के एलिमेंट है वो 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10 है। इंटरसेक्शन में तो दोनों सेट्स को कंबाइन करना है कि जो सेम एलिमेंट होंगे, तो 1 इधर भी है उधर भी है, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा और 7 आएगा। इसके अलावा कोई एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है, तो देखें ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सोल्यूशन सेम आ चुका हुआ है। तो इट मीन्स कि ये वाली चीज़ भी वेरीफाई होगी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो इस पहले पार्ट के अकॉर्डिंग हमने इसकी चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर लिया, जो कि एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन भी होगी, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन भी होगी और डिस्ट्रीब्यूटिव भी दोनों की तरह से हो गई है। अच्छा, इसके बाद इसका बी पार्ट में देखें उसने जो सेट दिए हैं, ए वाला जो सेट है वो एम्प्टी है, बी वाले में 0 है, सी में 0 1 2 आ रहा है। तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसके सेट को, बी वाले पार्ट। तो देखिए हम इसके बी पार्ट की तरफ चल रहे हैं, तो बी पार्ट में जो सेट के दिए हैं ए एम्प्टी है, बी 0 है और सी वाले सेट में 0 1 2 आ रहा है। इसमें भी उसी तरह से चारों प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। तो पहले देखें एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन ये थी कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो होता है वो इक्वल आता है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी के, इसके इक्वल आता है। इनको आप सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आती है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो बेटे ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो बस ब्रैकेट पहले सॉल्व होनी है। तो ए फिर यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, ए का जो सेट है वो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो एम्प्टी है, फिर आपने यूनियन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो बी वाले सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है जो कि 0 है, यूनियन 0 1 एंड 2 की बात करेंगे। अब पहले मुझे कैलकुलेट करना है 0, ये इसके साथ यूनियन निकालेंगे तो वो बेटे 0 1 और 2 आ जाएगा। अब एम्प्टी के साथ यूनियन लेंगे तो वो तो सेल्फ सेट ही आता है 1 2 और 0 इसमें आ जाएंगे। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो राइट हैंड साइड में भी जस्ट ये है कि आपने ए यूनियन राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी पहले निकाल लेना है और यूनियन सी जो है वो हमारे पास बाद में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा ए यूनियन बी ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर यूनियन सी आ जाएगा। तो ए यूनियन बी की बात करें तो ए वाला सेट तो मेरे पास एम्प्टी है और एम्प्टी को दो तरह से लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाएगा। यूनियन बी की बात करें उसमें तो 0 है और ब्रैकेट क्लोज आ जाएगी। फिर यूनियन सी की बात करें तो 0 1 एंड 2 आ जाएगा। इसका जब यूनियन लेंगे ब्रैकेट में तो एक ही सेट आना है, जो कि एक ही एलिमेंट वाला सेट आएगा, तो 0 वाला, तो ये 0 1 एंड 2 आ जाएगा। अब इसका जब बेटा यूनियन लेंगे तो वो तो 0 1 और 2 ही आएगा। ठीक है, कंबाइन करने होते हैं। तो ये भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है, तो इसका मतलब इसकी ये वेरीफाई हो गई है। अच्छा, इसके बाद अब आपने सेकंड पार्ट में जो उसने कहा है कि आपने इन्हीं तीनों सेट्स के लिए, ठीक है, इंटरसेक्शन की बात करनी है। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ इतनी बात होती है कि ये सारी बातें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है,
जहाँ जहाँ पे ये यूनियन आ रहा है, ठीक है, उसको देखें, जहाँ जहाँ यूनियन होगा वहाँ पे क्या लेके आना है, वहाँ जहाँ पे यूनियन होगा वहाँ मैं जस्ट मैं इंटरसेक्शन को कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास यहाँ कुछ यूँ आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन फिर बी इंटरसेक्शन सी आना है, ऐसे ही होगा ना। ए वाला जो सेट है वो क्या है, वो तो एम्प्टी सेट ही है, ये एम्प्टी सेट आएगा। फिर इंटरसेक्शन का सिंबल है ब्रैकेट क्लोज, ए बी का सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है, यहाँ पर जो है ना आपके पास यूनियन की जगह पर इंटरसेक्शन आना है, तो ये इंटरसेक्शन लेंगे। अब पहले इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन के लिए यहाँ पर तो वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो सेम एलिमेंट्स हों, कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हों। तो इसका मतलब है इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये जो जीरो वाला सेट है और इसमें 0 1 2 है, एक ही एलिमेंट कॉमन है जो कि 0 है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भी ये यूनियन कुछ इंटरसेक्शन से तब्दील कर देंगे। जब 0 का इंटरसेक्शन लेंगे एम्प्टी सेट के साथ, बेटे एम्प्टी सेट के साथ जब भी किसी सेट का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो हमेशा एम्प्टी सेट ही आता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड में भी सिर्फ मैं यहाँ पर ना जहाँ यूनियन था वहाँ पर इंटरसेक्शन को लेके आना है, ठीक है। यहाँ भी, ये भी और ये भी, बाकी सेट्स वगैरह चेंज होते जाएंगे, जो सोल्यूशन भी चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें पहले तो आपने निकालना है कि ये जो मेरे पास आया है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी के साथ है, ए का सेट एम्प्टी फिर इंटरसेक्शन 0 वाले एलिमेंट के सेट वाले के साथ। जब इन दोनों के दरमियान में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। इंटरसेक्शन आपने लेना है फिर 0 1 2 के साथ, तो 0 1 2 और एम्प्टी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी आएगा। तो यहाँ से भी ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो ये भी सॉल्व हो जाता है सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की तरफ अगर मैं चलूँ, उसमें चूंकि उसने एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात की है, तो उनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज अब आपको याद होनी शुरू हो गई हैं, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन यानी कि यूनियन के ऊपर आपने इंटरसेक्शन अप्लाई करना है। ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आता है, ए इंटरसेक्शन बी फिर हमारे पास यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल आता है। ये चीज़ आपने यहाँ पर वेरीफाई करनी है। तो देखें अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखूँ तो उसमें है कि आपके पास जो सेट है, ए वाला सेट है, उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी है। अब मैं चीज़ों को थोड़ा स्मूथली लेके चलता हूँ। ए वाला सेट तो एम्प्टी आ गया, इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन सी निकालना तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बी यूनियन सी यानी कि बी और सी को कंबाइन करेंगे, तो 0 और 1 2 इन दोनों को कंबाइन किया तो ये जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आएगा, एम्प्टी से इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी ही आता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई। अब राइट हैंड साइड में देखें कि ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, तो मैं इसको कैलकुलेट करके ही लिखूंगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपके पास ए इंटरसेक्शन बी फिर जो है यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है। जब बेटा ए वाला सेट एम्प्टी है, जब उसका इंटरसेक्शन बी से लेना है तो एम्प्टी का इंटरसेक्शन बी के साथ किसी भी सेट से ले लें वो एम्प्टी ही आता है। ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो एम्प्टी आएगा। फिर यूनियन का सिंबल ए इंटरसेक्शन सी फिर एम्प्टी के साथ इंटरसेक्शन है तो फिर वो यूनियन में एम्प्टी आ जाएगा। तो इस एम्प्टी का यूनियन एम्प्टी से लेंगे तो वो आंसर में भी एम्प्टी आ जाएगा। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है, तो ये वेरीफाई हो जाता है। अच्छा, इसके बाद इसी की बात उसने कही है कि हमने वेरीफाई करना है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के, यानी जब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की बात करेंगे तो इसमें जहाँ जहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन आ जाना है, बस यही आपके पास चेंज होना है। तो मैं इसको फोर्थ पार्ट को भी कर लेता हूँ यहाँ पे। फोर्थ की जो प्रॉपर्टी होगी यहाँ पर बेटे, ए इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, यानी यूनियन ऊपर आएगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल होगा ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा ए यूनियन सी के। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो मेरे पास है ए यूनियन फिर बी इंटरसेक्शन सी है। पहले तो ए का सेट लिखना है जो कि एम्प्टी है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे तो बी और सी के अंदर जो कॉमन है वो एक ही एलिमेंट है जो कि 0 है। तो इसका जब यूनियन लेंगे तो एक ही एलिमेंट आ जाएगा जो कि 0 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई। अब राइट हैंड साइड में देखें तो उसमें जो उसने कहा है कि मेरे पास राइट हैंड साइड में आपके पास जो सेट गिवन है ए यूनियन बी फिर आपके पास इंटरसेक्शन है बी ए यूनियन सी का। पहले मैं ए यूनियन बी की बात करूँ, ए और बी का यूनियन लेंगे तो एक ही सेट आएगा जो कि इसमें एक एलिमेंट होगा 0। फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की बात करूँ तो उसमें 0 1 2 आ जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करूँगा तो सी आ जाएगा। इंटरसेक्शन लेंगे तो एक ही एलिमेंट कॉमन है जो कि 0 वाला कॉमन है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया। इसके चारों पार्ट यहाँ पर वेरीफाई हो चुके हैं। तो अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 के ना टोटल मेरे पास जो पार्ट गिवन थे वो बेसिकली आपके पास सी तक थे, जो बी तक वेरीफाई हो चुके हैं। अब सी में देखें उसने जो 3 सेट आपको दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, ए वाला सेट नेचुरल है, बी जी है और सी क्यू है, यानी कि एन ए वाले सेट में ए का जो सेट होगा ये सी वाला पार्ट है वो एन के इक्वल है। बी वाला सेट जो है वो मेरे पास जी के इक्वल आ रहा है और सी वाला जो सेट है वो उसने कहा है वो क्यू के इक्वल है, रैशनल नंबर के इक्वल है। अच्छा, इनको भी वेरीफाई करते हैं कि एसोसिएटिविटी भी और इंटरसेक्शन भी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लें, इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद गिवन तो नहीं है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में नहीं है, ठीक है, जस्ट सेट्स की रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है। अच्छा, पहली बात वही कि एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, और ये इक्वल आना है ए यूनियन बी यूनियन सी के, लास्ट के दो सेट पे ब्रैकेट आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में देखें ए यूनियन बी फिर यूनियन सी है, ए यूनियन बी। अच्छा, ए और यूनियन बी देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर ए यूनियन बी की बात करूँगा। अच्छा, इनके ए की बात करूँ, ए के अंदर नेचुरल नंबर है और बी के अंदर इंटीजर है। नेचुरल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 से आगे चलते जा रहे होते हैं एलिमेंट 0 1 2 3 अप टू ये सारे एलिमेंट आएंगे। और सेम इसी तरह से आपके पास इंटीजर की बात करूँ तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये नेचुरल नंबर जो है ना ये सारा का सारा इसके अंदर कंटेन हो रहा है।
इससे पता ये चलता है कि ये इसका सबसेट है ना, ये नेचुरल नंबर सबसेट होता है बी के, इसके सारे एलिमेंट इधर पड़े हुए हैं। जब एक सेट छोटा और दूसरा बड़ा, जब उनके दरमियान में यूनियन लिया जाएगा ना, तो बड़ा वाला सेट ही हमेशा आता होता है, इंटरसेक्शन छोटा सेट आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ए यूनियन बी जब निकालेंगे तो वो बेसिकली मेरे पास किसके इक्वल आएगा, तो एक सेट ही आ जाएगा जो कि जी वाला सेट होगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करेंगे तो इसमें आपके पास ए यूनियन बी जी आया हुआ है, तो जी एक स्मॉल सेट है और उसका यूनियन सी से लेना है जो कि रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर सारे के सारे इंटीजर भी रैशनल होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं। जब इनको कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास एक सेट आ जाएगा जो कि क्यू वाला सेट होगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्यू आ गया। तो सेम इसी तरह से अगर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, कि राइट हैंड साइड के अंदर भी इसका यही सोल्यूशन बनेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखें कि मेरे पास ए यूनियन राइट हैंड साइड, उसमें ए यूनियन फिर बी यूनियन सी है, तो बी और सी का पहले यूनियन निकालना है, यानी कि यहाँ पर बी यूनियन सी। ए वाला सेट तो मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, तो उसकी जगह एन आ जाएगा। उसका यूनियन बी यूनियन सी, बी और सी को कंबाइन करना है। ये भी मैंने कहा कि सारे के सारे एलिमेंट इसमें पड़े हुए जी के, तो इसको जब कंबाइन करेंगे तो एक ही सेट आएगा जो कि रैशनल नंबर का आएगा। जब ये इसमें कंटेन हो रहे हैं तो नेचुरल भी इसमें कंटेन होते हैं, तो इनका भी यूनियन जो है वो क्यू के इक्वल आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। अब इसी को अगर मुझे इंटरसेक्शन के लिहाज से वेरीफाई करना है, इन तीनों सेट की एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन के लिहाज से बात करूँ, जो कि सेकंड पार्ट बनता है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, इस पे ब्रैकेट आ जाएगी। यहाँ पर ए और बी का पहले इंटरसेक्शन लेना है। मैंने कहा ए वाला जो सेट है वो स्मॉल है, ठीक है, यानी कि सारे एलिमेंट उसके अंदर कंटेन हो रहे हैं ए इंटरसेक्शन जी के अंदर। जिसका मतलब है हमने तो कॉमन एलिमेंट लेने होते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी को देखेंगे ना, नेचुरल नंबर सारे इसमें पड़े होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर ऐसे होते हैं जो कि 0 और 1 से शुरू होते हैं अप टू 100 के चलते जा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जी की बात करें तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, +1 +2 -2 अप टू 100। तो इससे ये चलता है कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी के ये सारे इधर पड़े हुए हैं ना, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी हैं, तो कॉमन तो सिर्फ नेचुरल ही है ना आपके पास। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। इंटरसेक्शन जब भी लेंगे हमारे पास वो स्मॉल सेट ही आता होता है, ठीक है। तो ये जो है, अब इसकी बात करें तो इसमें अब आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। इसका अब आपने इंटरसेक्शन किससे लेना है, सी के साथ। तो सी क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल एक बड़ा सेट है और नेचुरल छोटा है। नेचुरल नंबर भी सारे के सारे रैशनल होते हैं, उसके अंदर कंटेन कर रहे होते हैं। जिसका इसका भी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो छोटा सेट जो कि नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। सेम इसी तरह से जब आप राइट हैंड साइड में करेंगे तो वो भी बड़े आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपने खुद कर लेना, डू योर सेल्फ, ठीक है। मैं इसके लास्ट के दो पार्ट हैं उसकी तरफ मूव करता हूँ। उसमें कुछ यूँ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी निकालनी है। तो प्रॉपर्टी ये है डिस्ट्रीब्यूटिव के ए इंटरसेक्शन यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो मेरे पास पहले बी यूनियन सी है, बी और सी को कंबाइन करना है। तो बी वाला सेट छोटा है, सी वाला बड़ा है, तो यूनियन ले रहे हैं, तो बड़ा सेट ही आता है। तो बी यूनियन सी में जो सेट आएगा वो क्यू आ जाएगा। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इंटरसेक्शन में स्मॉल एलिमेंट स्मॉल वाला सेट आता है, तो ये बड़ा सेट है और ए का जो सारा सेट उसके अंदर कंटेन हो रहा है। जब इसको आप निकालेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कि नेचुरल नंबर का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे क्यू के साथ, तो वो बेटे नेचुरल नंबर ही आ जाता है, वो कॉमन आता है। अच्छा, इसके बाद इसकी राइट हैंड साइड में देखें तो उसमें जो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की बात है, तो वो पहले निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ तो यहाँ पर ए और बी, स्मॉल वाला सेट कौन सा, ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी एन के इक्वल आ जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन सी की बात करूँ तो ए और सी बड़ा है और ए छोटा है, तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन बी वो एन ही आएगा, छोटा सेट आता है। अब इनका जब यूनियन लेना है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दोनों सेट ही सेम आए हुए इंटरसेक्शन में, तो नेचुरल नंबर का जब यूनियन नेचुरल से लिया जाएगा तो वो नेचुरल ही आ जाएगा। इसका मतलब है ये भी हमारे पास कैलकुलेट हो जाते हैं बड़ी आसानी के साथ, दोनों साइड सेम आ गई हैं। इसके बाद लास्ट वाला जो है इसका एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के ऊपर है, यानी कि यूनियन ऊपर अप्लाई होना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हुआ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के इक्वल आएगा, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो बी इंटरसेक्शन सी है, उसको पहले कैलकुलेट करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो स्मॉल वाला सेट आएगा इंटरसेक्शन के अंदर, बी वाला जी या सी वाला रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब जी ही आ जाएगा। अब इसका जब आपने यूनियन लेना, यूनियन के अंदर जब बड़ा सेट आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लेंगे। ए वाला सेट नेचुरल है, उसका यूनियन ले रहे हैं जी के साथ, तो इसका मतलब है ये जी वाला सेट ही आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड के अंदर देखें तो उसमें जो आपके पास आना है, ए यूनियन बी पहले निकालना है राइट हैंड साइड में। ए और बी को जब आप कंबाइन करेंगे, ए यूनियन बी, ए और बी को देखें, ए का सेट है एन और बी का सेट है जी, तो कंबाइन करेंगे तो बड़ा सेट आएगा, ये जी आ जाएगा। फिर ए यूनियन सी की बात करें तो इसमें भी तो बड़ा सेट आना है आपके पास, ठीक है, ए यूनियन सी, ए और सी ए, तो बड़ा सेट क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब इनके दरमियान में आपने इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होना चाहिए। तो यहाँ से ए यूनियन बी जी आया, इंटरसेक्शन क्यू से लेना है, तो इंटरसेक्शन में स्मॉल वाला सेट आता है जो कि जी आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन आसान सा था, प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हो जाती हैं तो ये आसानी से सॉल्व है, ठीक है। कुछ सवाल में ये प्रॉपर्टीज गिवन नहीं है, जैसे उनके नेम्स गिवन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 7 को मैं सॉल्व करता हूँ। तो 7 में देखें उसने स्टेटमेंट जो दी है, उसने कहा वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ये 3 सेट गिवन है, इसके ऊपर डिमॉर्गन्स के लॉ वेरीफाई करना। डिमॉर्गन्स के लॉ दिए नहीं हुए, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखना, मैंने एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया। तो डिमॉर्गन्स के लॉ मैंने यहाँ दोनों लिख दिए हैं, ठीक है, ये 3 सेट्स के लिए ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इक्वल आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले लॉ को मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट वाले पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड में ए और यूनियन बी है,
तो मैं थोड़ा सा इसमें जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है यूनियन और इंटरसेक्शन की किस तरह से लेते हैं, तो मैं थोड़ी सी चीज़ें स्मूथली लेकर चलता हूँ, जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें कि मेरे पास ए यूनियन बी है, तो ए और यूनियन बी, यानी कि आपने ए और बी वाले सेट को कंबाइन करना है। मैं सवाल से ही कंबाइन कर रहा हूँ। तो इसमें देखें कि 2 4 6 अप टू 20 तक है, इवन नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, और इसमें जो आ रहे हैं 1 3 5 7 सारे हैं कि 1 3 5 7 9 इन आएगा, 11 आएगा, तो 19 तक आएंगे। यानी कि ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो ये पूरा का पूरा सेट नहीं आ जाएगा 1 से लेकर 20 तक, यानी कि 1 भी होगा, इधर 1 है इधर नहीं है। तो यूनियन में तो कंबाइन करना होता है, तो 2 उधर पड़ा हुआ है, 3 उधर पड़ा हुआ है, 4 इधर पड़ा हुआ है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स चलते जाएंगे। ये कुछ लास्ट वाला जो एलिमेंट बनेगा वो 20 आएगा। तो ये ए यूनियन बी कैलकुलेट हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट है। किसी भी सेट का बेटे कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वो यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया जाता है, तो इसका मतलब है ए यूनियन बी, इसका होल का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये इक्वल आएगा यू में से माइनस हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, अब यू वाला जो सेट है वो क्या है मेरे पास, वो 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट है, 1 2 3 4 अप टू सॉन्ग ये चलते जा रहे हैं, और लास्ट वाला एलिमेंट 20 है। अब माइनस करना है ए यूनियन बी, उसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, और ये भी तो उसी तरह से ही है 5 अप टू सॉन, और लास्ट वाला 20 है। जब इनको माइनस करेंगे तो ये तो सारे एलिमेंट ही माइनस हो जाएंगे, तो इसका मतलब ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें क्या आ रहा है, कोई सा एलिमेंट नहीं बच रहा, तो एम्प्टी सेट आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ गया। अब राइट हैंड साइड में आपने पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला है, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला है, उसके बाद इंटरसेक्शन लेना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर। अब हम राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट और फिर बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आपने यू में से ए वाले सेट को निकाल देना है। तो यू वाला जो सेट है वो मेरे पास तो आ रहा है 1 से लेकर सारे एलिमेंट्स हैं 20 तक। ठीक है, यानी कि फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर हैं, फिर माइनस करना है मुझे ए का सेट जो कि इवन नंबर्स का आ रहा है 2 4 6 अप टू सॉन, लास्ट पे 20 है। अब इसके वो एलिमेंट जो इधर नहीं पड़े हुए, 1 उधर पड़ा हुआ नहीं पड़ा हुआ तो 1 आ जाएगा, 2 पड़ा माइनस हो जाएगा, 3 नहीं पड़ा हुआ, 5 नहीं पड़ा हुआ, ये इस तरह से चलते जाएंगे, यानी कि और नंबर आ जाएंगे, और लास्ट पे जो नंबर आएगा वो 19 होगा। ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब जस्ट ये है कि आपने यू में से बी को निकाल देना है। तो यू वाला तो सेट मेरे पास फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो वो तो 1 2 3 अप टू सॉन चलते जाएंगे। ठीक है, और माइनस करना है बी का सेट। तो बी वाले सेट के अंदर क्या है, बी वाले सेट के अंदर बेसिकली मेरे पास इवन नंबर्स आ रहे हैं, और नंबर्स है 1 3 5 7 है। इसका मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे वो 1 3 5 और चलते जाएंगे 19 तक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो बेटे 1 माइनस हो जाएगा, 2 नहीं माइनस होगा, 4 भी माइनस नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, ये चलते जाएंगे सर, ये इवन नंबर्स आ गए 20 तक, वो माइनस नहीं हो रहे। अब देखें लेफ्ट राइट हैंड साइड में हमने ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन लेना था बी कॉम्प्लीमेंट का। तो कॉम्प्लीमेंट का निकल आया, तो इसका मतलब जस्ट मुझे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का जो सेट आया वो मेरे पास आया वो 1 3 5 अप टू सॉन 19 तक है। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 अप टू सॉन 20 तक हैं। तो बेटे इसमें देखा जाए तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये ऑड है वो इवन है, तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें सेम ही आ गई है, तो ये पहला जो इसका लॉ है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो दूसरा जो लॉ है उसका कॉम्प्लीमेंट लें, तो वो इक्वल आता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो देख लेते हैं सेकंड लॉ की तरफ आप चलते हैं। उसमें पहले तो सेकंड लॉ में आपके पास ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें मुझे ए इंटरसेक्शन बी उसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल आता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए और इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यह है कि ए और बी में सेम एलिमेंट्स होंगे। मैं सवाल से कर देखूँ, ए वाले सेट में देखूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 2 4 6 8 आ रहा है, इवन नंबर्स हैं, और बी वाले में देखूँ तो 1 3 5 7 आ रहे हैं, तो कोई एलिमेंट इसके अंदर कॉमन नहीं है। इट मीन जब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या सेट आना है, कुछ भी नहीं आना, कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो जस्ट मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एम्प्टी सेट ही आएगा। ठीक है, तो ये एम्प्टी आ जाता है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट का तो मतलब ये होता है कि आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है चीज़ों को। कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू में से ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाएगा। ठीक है, अब यू वाला सेट तो मेरे पास आ रहा है 1 2 3 अप टू सॉन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 20 तक हैं, उसमें से माइनस क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी है क्या, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। एम्प्टी में से जब कुछ भी माइनस नहीं होना तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स ही आ जाएंगे 1 2 3 अप टू सॉन, ये चलते जाएंगे 20 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट आया था कि 1 3 5 7 इस तरह से 19 तक, और बी कॉम्प्लीमेंट में इवन नंबर आ रहे थे। तो मैं इसका जस्ट अब यूनियन लेना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास राइट हैंड साइड के अंदर आपके पास है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट का सेट जो आया था वो ऑड थे और बी में इवन थे, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएंगे 1 3 5 अप टू सॉन 19 तक एलिमेंट आए थे ए कॉम्प्लीमेंट में। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो 2 4 6 अप टू सॉन 20 तक है। जब यूनियन है तो कंबाइन करने हैं दोनों को, तो कंबाइन करें तो ये तो 1 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 20 तक। ठीक है, तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है ना, तो ये वेरीफाई हो गया डिमॉर्गन्स के दोनों लॉ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हो जाता है। अब अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये भी बड़ा आसान है, तो उसको सॉल्व करते हैं। उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ दी हुई है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। उसने कहा कि आपने यहाँ से एक सेट गिवन है, उस देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब दो सेट गिवन है और क्यू और पी, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। बस ये सेट बिल्डर फॉर्म में है तो उसको नोटेशन में लिखूंगा टेबलर फॉर्म में, और इंटरसेक्शन निकालूंगा। पी वाला जो सेट है उसने क्या कहा है, एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स इक्वल टू है 5m के, और m कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो ये 5 के मल्टीपल्स आएंगे। तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, तो पहला एलिमेंट क्या आएगा 5 आएगा। दूसरा 2 जब पुट करेंगे नेचुरल नंबर से लेके तो 5 2 10 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 15 आ जाएगा, ये 4 पर 20 आ जाएगा। ये बेटा इस तरह से चलते जाने, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये आपके पास पी वाला सेट आया। अब क्यू वाले सेट में देखें तो उसमें इसने लिखा हुआ है हमारे पास
एक्स एलिमेंट है 2m के अकॉर्डिंग और m फिर नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब 2m 2 पहला आएगा, नेचुरल नंबर जब 1 पुट करेंगे 2 2 फिर 4 होगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर बेटे 10 आता जाएगा, ठीक है, और 12 आएगा। ये इस तरह से एलिमेंट्स चलते जाएंगे, इन्फिनिट एलिमेंट्स ये भी हैं। अब इसका क्या लेना है, पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना है। इंटरसेक्शन के अंदर तो कॉमन एलिमेंट देखते हैं कि जो सेम एलिमेंट यहाँ पर पड़े होंगे। यहाँ पर 5, ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, तो यहाँ पर इवन के साथ और भी आ रहे हैं, मल्टीपल्स हैं 5 के। तो इसमें देखें जो ऊपर वाले सेट कॉमन एलिमेंट आएंगे, पहला एलिमेंट जो सेम आ रहा है वो क्या होगा, 10 होगा। इसमें चलते जाएंगे तो 20 भी तो आएगा, इवन नंबर सारे आने हैं यहाँ पर, तो दूसरा एलिमेंट जो सेम आना है वो 20 होगा, तीसरा एलिमेंट क्या आएगा 30, फिर यहाँ पर 40, 50, इस तरह से ये चलते जाएंगे, ठीक है। तो 10 के मल्टीपल्स यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगे। इससे ये पता चलता है कि आपके पास अगर ये 2 के मल्टीपल्स हैं, ये 5 के मल्टीपल्स हैं तो इनमें कॉमन एलिमेंट क्या जो आएंगे वो 10 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। तो ये इसका भी इंटरसेक्शन क्यों निकला है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। तो आज के लेक्चर को यहीं पर फाइंड अप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने आज डिस्कस किया। तो यहाँ तक आपको होपफुली समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम आई तो इंशाल्लाह मुझे लाजमी कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।